हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टॉक ब्रोज में। तो आज की जो वीडियो है वो हमने स्पेसिफिकली कुछ आईटी कंपनीज के बारे में बताई है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें इन आईटी कंपनीज में क्या करना चाहिए। तो उसके रिलेटेड है ये वीडियो। तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस तीन आईटी कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही बड़ी और दिग्गज कंपनियां हैं दोस्तों ये। और ये कंपनी जो है बाज़ार को अकेले के दम पे भगाने की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब उनके पास इतना अच्छा कैपिटलाइजेशन है और इतने ज़्यादा शेयर्स हैं इनके मार्केट में कि अकेले के दम पे भी ये मार्केट भगाने का यहाँ पे जज्बा रखती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं हम। चलिए देखते हैं हम किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया है कि अभी अपने जो ऑफिसेस है वो स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पे देख सक रहे हो तो इन्फोसिस ने लगभग अपना 5% जो है वर्कफोर्स को बुला लिया ऑफिस में और काम स्टार्ट कर दिया है। मैंगलोर, बेंगलुरु, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पे इन्फोसिस ने स्टार्ट कर दिया है। टीसीएस जो कि अभी भी अड़ी पड़ी है, उन्होंने सिर्फ 1% एम्प्लॉयज़ को ही बुलाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 95 अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। वहाँ पे अगर हम कैपजेमिनी का यहाँ पे रिकॉर्ड देख लेते हैं तो कैपजेमिनी में 10% स्टाफ बुलाया और उन्होंने कहा है कि हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 25 to 30%। जो पल्लवी त्यागी है, इनकी CHRO एट कैपजेमिनी है, उन्होंने ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए हम सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहला और सबसे दिग्गज जो कंपनी है वो है टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टीसीएस सबसे दिग्गज कंपनी है यहाँ पे आईटी शेयर में इंडिया में सबसे पहले नंबर पे आती है। और इसका कंपैरिजन बाकी आईटी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। चलिए हम देख लेते हैं कि इस शेयर के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे 14 तारीख का जो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डिलीवरी लगभग 48% यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है इस कंपनी में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे 52 वीक हाई अगर आप देखते हो तो लगभग 2300 का 52 वीक हाई इस कंपनी ने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 52 वीक लो देखोगे तो मार्च में इस कंपनी ने बनाया था लगभग 1506 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही दिग्गज कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इनके पास होते हैं। आईटी सेक्टर में बहुत ही दिग्गज कंपनी है। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आके देख लेते हैं तो इनके जो फाइनेंशियल्स है, जी हाँ दोस्तों, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे दिसंबर के 31 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 का अगर आप देखोगे बहुत अच्छा है। इनका जो प्रॉफिट भी है बहुत अच्छा है। कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, बहुत अच्छी है। डिविडेंड पाने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देती है ये कंपनी दोस्तों। अच्छी खासी रिजल्ट यहाँ पे देती है। अगर आप इसका पी रेशियो भी देखोगे तो लगभग 17.2 है और यहाँ पे इस कंपनी का। और अगर आप देखते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप अगर इस कंपनी का देखोगे तो लगभग 72% जो शेयर है जो है प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक में सिर्फ 27.95% ही है यहाँ पे। और अगर हम देख लेते कि शेयर होल्डर्स के कुछ गिरवी है अगर शेयर, तो शेयर होल्डर के लगभग 2.94% ही शेयर यहाँ पे गिरवी है, जो कि बहुत ही कम है। हम 2025 तक यहाँ पे जो परसेंट के शेयर होते हैं उसमें हम चला लेते हैं। तो यहाँ पे बस 2% ही शेयर है, लगभग 3% शेयर है, जो कि ना के बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आके देख लेते हैं कि और क्या हम इस कंपनी के बारे में अगर जान सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखते हो 2000 यहाँ इनका जो ट्रेडिंग अगर सेशन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे आके ये एनालिसिस कर लेते हैं तो आप देख रहे हो कि इन्होंने अगर ट्रेड में हम देखते हैं तो लगभग 2300 का यहाँ पे हाई बनाया था, पर अभी जो ये कंपनी चल रही है लगभग 2000 पे चल रही है। और अगर मैं इसका चार्ट अगर देखूंगा अभी तो ये जो कंपनी है लगभग 1700-1500 पे भी जाकर आई है अभी मार्च में ही। अगर आप देखते हो 1500 का लो बनाया था।
तो इस कंपनी के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जो कंपनी, अगर आपको कोई भी कंपनी देखनी है और आपको अगर वो ख़रीदनी है तो आप क्यों ख़रीदोगे उस कंपनी को, अगर वो कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेजॉरिटी बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ पे पोर्टल्स है, वो इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के कामकाज यहाँ पे है। और उसी के साथ बाहर फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है इनके पास। पर आप देखते हो कि जैसे कि हर जगह की इकोनॉमी जो है अभी लगभग गिर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट के भी पास, हमारे भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी अगर आप एक फ्रेश बाइंग करना चाहते हो इस कंपनी है तुम्हें, तो बहुत ही सावधानी से कीजिए और जो इसका डिप्स है उसी में बाई कीजिए। मैं तो आपको कहना चाहूँगा, इसका अगर मैं आपको ये देना चाहूँ तो आप लगभग 1700 और 1800 के बीच में अगर ये शेयर आता है तभी इसे अपना न्यू बाइंग कीजिए। और अगर आपके पास अगर ये है, इसका शेयर्स है, तो उसे होल्ड कीजिए। ये पक्का आपको थोड़ी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट्स दे के ही जाएगा। पर अभी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये शेयर, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी जो है दिन पे दिन नीचे ही चली जा रही है। तो आईटी सेक्टर को भी उसका प्रभाव देखने मिलेगा। अभी भले नहीं देखने मिल रहा है, पर जब ये चीज़ें जब शुरू होगी तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी सेक्टर्स पे भी। तो उसी के साथ हम आके यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी कौन सी कंपनी है। तो जो दूसरी कंपनी आती है जो इसको टक्कर दे सकती है, वो है इन्फोसिस। तो इसके बारे में भी हम फटाफट देख लेंगे। यहाँ पे लगभग 14 तारीख को 53% जो है डिलीवरी उठाई गई है। 509 रुपया इसका लो है और 847 रुपीज़ इसका हाई है। यहाँ पे अगर आप देखते हो कंपनी में यहाँ पे बहुत सारे आरोप लग गए थे, उसकी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। फिर वहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रही है कंपनी, पर अभी ये फिर से कोरोना वायरस का जो है सिचुएशन आ चुका है, जो कि इस कंपनी को भी बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करने वाला है। वैसे ही इस कंपनी का स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा टूट चुका था, तो अभी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन तक तो आया भी नहीं था, उसके पहले ही ये कोरोना वायरस के सिचुएशन आ गया है। यहाँ पे भी अगर आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में आके देख ले तो इनका जो रिजल्ट्स है ये भी शानदार होता है, रिजल्ट इनके भी। और ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए मानी जाती है। और आप देखोगे लगभग यहाँ पे 4 रुपये का डिविडेंड, 7 रुपये का डिविडेंड, 4 रुपये का डिविडेंड, एक एक साल में 2-2 3-3 बार तक डिविडेंड दे देती है। और कंपनी का अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक भी शेयर जो है यहाँ पे गिरवी नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देख लेते तो लगभग 13% ही शेयर प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है इस कंपनी के। इस कंपनी का भी जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे मार्केट, तो फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है इस कंपनी का, और इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा पकड़ बना के रखा है। पर जैसे कि इसके जो मेन बिजनेस है वो फॉरेन मार्केट से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी का भी हालत क्या हो सकता है डाउन द लाइन। अभी भले भले ही बहुत कम इम्पैक्ट दिख रहा होगा, पर इस कंपनी में भी अभी मैं अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग नहीं दिख रही है ये कंपनी भी। अभी भले ये शेयर मार्केट के हिसाब से जो यहाँ पे दौड़ रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा तब आएगा जब सब इकोनॉमी स्टार्ट होगी और जब नए प्रोजेक्ट्स की बारी आएगी। तो वहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स देने से बहुत ज़्यादा लोग जो है कतराएंगे। इसके वजह से इसमें भी आपको बहुत ही सावधानी से अपना जो है पैसा निवेश करना है। अगर आप ऊपर के लेवल पे फंस गए हो तो मैं तो कहना चाहूँगा कि इस कंपनी को आपको लॉस में तो नहीं निकालना चाहिए कभी भी। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए इस कंपनी में, और जितना हो सके उतना डीप में इस कंपनी को बाय कीजिए। अगर 600 के नीचे अगर आपको ये कंपनी मिलती है कभी भी, तो आप इस कंपनी को ले लीजिएगा 600 के नीचे और ट्रेंचेस में बाय कीजिए। अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि सही टाइम नहीं है बाय करने का। हो सकता है थोड़ा ऊपर और चला जाए ये स्टॉक अभी लेने के बाद भी, लेकिन बहुत तगड़ा गिरावट यहाँ पे आ सकती है ये शेयर में भी, आपको कहना चाहूँगा। तो चलिए दूसरा कौन सा स्टॉक है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टॉक है हमारा उस लिस्ट में है वो है विप्रो। ये भी एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 301 का इसका हाई है, 159 रुपीज़ यहाँ पे इसका लो है। अगर इसके भी देखते हैं हम डिलीवरेबल्स, लगभग 50% डिलीवरेबल यहाँ पे उठाए गए हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे ये कंपनी जो है डिविडेंड भी भर भर के यहाँ पे देती है। अगर आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं सिर्फ इस कंपनी को डिविडेंड के वजह से भी यहाँ पे लेते हैं। और इसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देख लेंगे तो 74% जो स्टॉक्स है वो है प्रमोटर्स के पास।
यहाँ पे ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे भी आप देखोगे डेब्ट फ्री कंपनी भी, यहाँ पे कोई भी शेयर जो है गिरवी नहीं रखे गए हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो। इसी के वजह से मैं इस कंपनी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। पर स्टिल ये कंपनी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टूट चुकी है। अगर आप देखोगे इसके डे हाई से ऑलमोस्ट 186 पे यहाँ पे दिख रही है ये कंपनी। बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का भी पैटर्न्स, लेकिन इनके जो मेजर बिजनेस है वो बीपीओ से रिलेटेड बिजनेस इनके बहुत ज़्यादा है सर्विस सेक्टर में। और आप जान सकते हो कि बीपीओ का अभी क्या हालत हो गई। अगर कंपनी बराबर से चल नहीं पाएगी तो सपोर्ट एंड सर्विसेज पे तो सबसे पहले हैम्पर हो जाएगा। तो इसके वजह से इस पे भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है इस कंपनी पे भी। लॉन्ग रन में अगर आप देखते हो अभी जो Q1 Q2 जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सभी कंपनी के लिए। Q1 और Q2 में अगर कोई कंपनी अच्छी तरह सर्वाइव कर जाएगी तो उसके बाद ये तीनों कंपनी बहुत ही रॉकेट की तरह भागना शुरू कर देगी। तो आपको Q1 और Q2 में बहुत ही सावधानी से इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। चाहे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इस पर। तो आप अभी जो वीडियो है मैं वो ख़त्म करूंगा, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके पास लाते रहूँ। लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचोगे तीनों कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। Q1 Q2 आप एक तरह से निवेश करने के लिए देख सकते हो। ये सभी कंपनी नीचे जाएगी और आपको मौका मिलेगा निवेश करने का। निवेश कीजिए और अच्छा प्रॉफिट कमाइए लॉन्ग रन में। धन्यवाद।